शिव संहिता चतुर्थ पटल। प्रत्येक जीव उसी ब्रह्म योनि पथ से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग द्वारा क्रमानुसार लिंग त्रय से गमन करता है। देहधारी में 3 प्रकार के लिंग कहे गए हैं, जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मृत्यु के उपरांत ये तीनों लिंग अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं रह जाते हैं। करोड़ों सूर्य की कांति वाले, करोड़ों चंद्र की शीतलता वाले, श्वेत तथा रक्त वर्ण वाले, परमानंद रूप एवं अमृत की धारावाही वर्षा करने वाले, स्वर्गस्थ अलौकिक कलामृत का पान करके पुनः योनि मंडल में अवस्थित हो जाता है। इसके अनंतर प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु ब्रह्म योनि मार्ग से प्रस्थित होता है। इसे मिथ्या नहीं समझना चाहिए। मैंने उसी ब्रह्म योनि को प्राण संज्ञक्य भी कहा है। तत्पश्चात वह जीव कालाग्नि से समन्वित शिव रूप होकर गमन करता हुआ चंद्रमंडल में जाकर अमृत पान करता तथा पुनः लौटकर ब्रह्म योनि में ही अवस्थित हो जाया करता है। इसी बंध को योनि मुद्रा कहते हैं। केवल एक अकेले इस बंध के करने से प्राणी के लिए इस जगत में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती है। इस योनि मुद्रा की सिद्धि होने पर सभी सिद्धियां सहज ही आ जाती है। जो मंत्र छिन्न भिन्न स्वरूप, किलित, स्तंभित, दग्ध, मुंडविहीन, मलिन या अनादृत है, अथवा जो बाल अल्प प्रभाव युक्त, वृद्ध समग्र प्रभाव वाले, प्रौढ़ मध्यम प्रभावशील, यौवन गर्वित प्रचंड स्वभाव वाले, भेद युक्त, भ्रमान्वित करने वाले तथा सप्ताहों से निष्क्रिय पड़े हैं, अथवा ऐसे मंत्र जो शत्रु के लिए लाभकारी है, या जो निस्तेज और सत्वहीन है, या जो सत्व विहीन होने के साथ ही साथ खंडित होकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गए हैं, वे सभी मंत्र उक्त योनि मुद्रा की सिद्धि होने या गुरु द्वारा प्रदत्त उपदेशानुसार कार्य करने पर सिद्ध, प्रभावशील और मोक्षदाता हो जाते हैं। योगी के द्वारा मंत्रोच्चार काल में जो भी मंत्र शुद्धाशुद्ध रूप से उच्चारित हुआ करते हैं, वे सभी इस योनि मुद्रा के बंध से शुद्ध एवं सिद्धप्रद हो जाते हैं। अपने जिज्ञासु साधक शिष्य के प्रति गुरु का भी यह कर्तव्य होता है कि वह शिष्य के मंत्र ग्रहणार्थ उसे इस योनि मुद्रा की दीक्षा देकर उससे इसका अभ्यास सहस्त्रों बार कराता रहे। गुरु को अपने शिष्य से किसी रहस्य का गोपन करना भी उचित नहीं है। साधक द्वारा सहस्त्रों जीव हिंसा करने या त्रैलोक्य के समस्त प्राणियों का वध कर डालने पर भी उसे इस मुद्रा के फलस्वरूप पाप में लिप्त नहीं होने पड़ते। गुरुहंता, सुरापानक, चौर कर्मकारक, गुरुशैया में रमण करता या इसी प्रकार के अन्य पापों का पातकी साधक भी योनि मुद्रा की सिद्धि पा लेने पर पाप कर्मों का फल नहीं भोगता। मोक्षार्थी साधक का यह आवश्यक कर्म है कि वह नित्य प्रति योनि मुद्रा की साधना में संलग्न रहे। अभ्यास की सिद्धि मिलने पर अन्य सिद्धियां भी मिलती तथा उसी के द्वारा वह मुक्ति पाने का अधिकारी भी बनता है। अभ्यास के द्वारा ही ज्ञानोपति, योग में प्रवृत्ति तथा वायु साधना की भी सिद्धि संभव होती है। अभ्यास के द्वारा ही काल को लांघकर मृत्युजयी बनने का गौरव भी प्राप्त किया जा सकता है। उसी से वाक्य सिद्धि तथा अभ्यस्त आचरण की शक्ति भी मिलती है। अतएव योगाभ्यासी को निरंतर अभ्यास परायण रहना चाहिए।
यह योनि मुद्रा अति गोपनीय होती है। इसे कभी किसी अयोग्य या अनधिकारी व्यक्ति से प्राण के कंठगत हो जाने पर भी नहीं बतलाना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, अब मैं जिस योग प्रक्रिया का वर्णन करने जा रहा हूँ वह परमोत्कर्षकारक और अत्यंत सिद्धि प्रदायक है। कठिनता से सिद्ध होने वाली इस दुर्लभ विद्या को गुप्त रखना ही उत्तम सिद्ध पुरुषों का आवश्यक कर्तव्य है। गुरु के अनुग्रह से अर्थात उनके कथनानुसार जब सोई हुई कुंडलिनी जाग उठती है तब सभी पद्मदलों, चक्रों तथा सभी गांठों का भेदन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कुंडलिनी के साथ सुषुम्ना पद से ब्रह्मरंध्र तक प्राणवायु का संचरण सुगमता पूर्वक होने लगता है। साधक को सभी प्रयासों के द्वारा ब्रह्मरंध्र विवर को अवरुद्ध कर सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए उसे मुद्राभ्यास में लग जाना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी के जागृत न होने तक मोक्ष द्वार के कपाट नहीं खुलते। योग साधना में प्रमुखतः 10 मुद्राएं बतलाई गई है, जो इस प्रकार से है, जैसे महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, जालंतर बंध, मूल बंध, विपरीत करणी मुद्रा, उड्यान बंध, वज्रोली मुद्रा तथा शक्ति चालिनी मुद्रा। उक्त 10 प्रकार की मुद्राएं समस्त मुद्राओं में सर्वोत्तम है। शिव जी देवी पार्वती के प्रति उन्मुख होकर कहते हैं, हे प्राण वल्लभे, मैं इस तंत्र में जिन जिन मुद्राओं का कथन कर रहा हूँ उन मुद्राओं की साधना से ही सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल आदि प्राचीन ऋषि मुनियों ने सिद्धि उपलब्ध की थी। इस मुद्रा की संपन्नता हेतु बाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को गुदा द्वार और शिश्न के मध्य वाले योनि स्थान सीवन से लगाकर आदरपूर्वक गुरु के उपदेशानुसार दबाए। अब दाहिना पैर सीधा फैलाकर उसे दोनों हाथों से पकड़े। तदंतर शरीर के अन्य 9 द्वारों छिद्रों को रोककर अपने ठुड्डी को हृदय पर स्थापित कर दे। पुनः चैतन्य स्वरूप में अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर करके वायु की साधना करें। इस महामुद्रा को सभी तंत्रों में गुप्त रखने का आदेश दिया गया है। इस मुद्रा का अभ्यास पहले वामांग और पुनः दक्षिणांग से करने का विधान है। संयत चित्त वाले योगाभ्यासी को यह प्राणायाम समान रूप से करणीय है। इस प्रक्रिया के अपनाने से हतभाग्य योगी भी सिद्धि लाभ कर लेता है, क्योंकि इसकी प्रभावशीलता से संपूर्ण नाड़ियों का परिचालन होकर बिंदु वीर्य का स्थिरीकरण हो जाता है। उक्त प्रकार का अभ्यास जीवन में स्थिरता लाने तथा समस्त पाप पुंजों का नाश करने हेतु होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें कुंडलिनी को जागृत कर प्राण के साथ ब्रह्मरंध्र में पहुंचाने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार की युक्ति से समग्र रोग उपशमित होकर शुद्धाग्नि का वर्धन होता है। इसके द्वारा शरीर सौंदर्यमय, स्वच्छ तथा दीप्तिमान हो उठता है और इसके साथ ही जरा मरण का भी उन्मूलन हो जाता है। ऐसा साधक समस्त अभिलाषित पदार्थों को प्राप्त कर सुखानुभव करता हुआ इंद्रिय दमन में भी सक्षम हो जाता है। इससे मिलने वाले जो भी लाभ कहे गए हैं वे सभी योगाभ्यासी को उपलब्ध होते हैं। इसमें सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवों द्वारा पूजित देवी, मेरे द्वारा कथित इस मुद्रा को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए। इसका कथन उन्हीं लोगों से करना चाहिए जिनमें इसके प्रति अभिरुचि हो। इसकी उपलब्धि से योगी जन भवाणव संसार सागर से पार हो जाते हैं। यह मुद्रा कामधेनु गाय, एक स्वर्गीय गाय जो सभी आकांक्षाओं की पूर्ति कर देती है, के समान सभी फलों को देने वाली है। इसका साधन चुपचाप गुप्त रूप से करना आवश्यक होता है। इसे कभी किसी अनधिकारी या अयोग्य पुरुष से नहीं कहना चाहिए। महाबंध मुद्रा। तत्पश्चात पैर को फैलाकर बाईं जांघ पर दाएं पैर को स्थापित कर दे और गुदाद्वार तथा योनि स्थान सीवन का संकोचन कर अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाए, ताकि वह समान वायु के साथ मिलित होकर प्राण वायु को नीचे की ओर उतार दे।
अर्थात प्राणवायु का गमन नीचे की ओर हो जाए। प्राण अपान को एकीकृत करने हेतु जो प्रबुद्ध साधक इस बंध का अभ्यास करता है उसके लिए यह सकलीभूत होता है, अथवा योगी के नाड़ी झाल से रस समूह सिरोभाग में प्रवाहित होता है, अर्थात ऊर्ध्व भाग में गमनशील हो उठता है। अतः मुद्रा एवं बंध इन दोनों को ही प्रत्येक अंग द्वारा भली प्रकार से करना आवश्यक है। इस प्रकार का अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु को स्थिर कर देता है तथा अभ्यासी के शरीर का पुष्टिवर्धन भी करता है। इसके द्वारा योगाभ्यासी के सभी अस्थि समूह तथा बंधनों का दृढ़ीकरण हो जाता है। ऐसे योगी का हृदय पूरी तरह से परितुष्ट रहता है और उसकी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है, वह अपने सर्वाभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। हे त्रिभुवनेश्वरी, महाबंध में अवस्थित योगी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्राण अपान वायु का एकीकरण करके उदर में वायु का संचयन कर ले। तत्पश्चात वह दोनों कुल्हों के दोनों ओर का ताड़न करे। यह वेद मेरे द्वारा कथित है। योगियों में उत्तम साधक इस वेद का अभ्यास करता हुआ सुषुम्ना पद से ब्रह्मग्रंथि के भेदन का प्रयास करता है। इस बंध में कुशल योगी ही सफल होकर अभिषिक्त पदार्थों की उपलब्धि कर सकता है। जो प्राणी इस श्रेष्ठतम महावेद को गुप्त रहकर निरंतर अभ्यासशील रहा करता है उसे जरा मरणनाशक वायु की सिद्धि मिल जाती है। शरीरस्थ षट चक्रों आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्र में निवसित देवता गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अग्नि आदि वायु के प्रताड़न से कंपित हो उठते हैं और महामाया स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मस्थान में विलीन हो जाती है। तात्पर्य यह है कि वायु का दबाव वेग पूर्वक पड़ने के फलस्वरूप वे सभी देवता अपने अपने स्थान का परित्याग कर देते हैं, जिससे उन स्थानों में प्राणवायु का प्रवेश सुगमता से हो सकता है। वेद के अभाव में महामुद्रा और महाबंध ये दोनों ही सफल नहीं हो सकते। अतएव योगाभ्यासी को चेष्टापूर्वक इन तीनों ही साधनों का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। जो पुरुष मुद्रा, बंध और वेद इन तीनों का 4 बार अभ्यास नित्य करता है वह 6 महीने के अभ्यास द्वारा मृत्यु पर विजय पा लेता है। इस विषय में किसी प्रकार का संदेह करना अनावश्यक होता है। मुद्रा, बंध और वेद इन तीनों की महत्ता से केवल सिद्ध पुरुष ही परिचित होते हैं, अन्य कोई भी इसे नहीं जान सकता। उक्त तीनों साधनों का ज्ञानोपरांत साधक संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। सिद्धाभिलाषी साधक के लिए उचित है कि वह ऐसे अभ्यास को सदैव गुप्त रखे। इस अभ्यास का कथन किसी सामान्य व्यक्ति से करने पर साधक को सिद्धि मिलना संभव नहीं होता। खेचरी मुद्रा। इस मुद्रा के लिए प्रबुद्ध साधक को दोनों भौहों के मध्यवर्ती स्थान में अपनी दृष्टि जमाकर उपद्रव विहीन सिद्धासन में बैठना आवश्यक है। अपनी जीभ को जिह्वा विवीर में ले जाकर अमृत रूप उस कूप में अर्थात तालु मूल में स्थापित कर दे। अभिप्राय यह है कि जीभ को पलटकर गल घंटिका के पीछे तालु से सटा दे तो यह खेचरी मुद्रा कही जाती है। इसे मैंने भक्तों के हितार्थी प्रकाशित किया है। शिव जी ने कहा, हे देवी, यह मुद्रा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यह समस्त सिद्धियों की उत्पन्न करती है। इस मुद्रा की साधना करने वाला साधक निश्चित रूप से अमृतपान करता रहता है। इसके द्वारा साधक को शरीरस्थ देवताओं की सिद्धि मिल जाया करती है और उसे शारीरिक पुष्टता भी प्राप्त होती है। अर्थात यह खेचरी मुद्रा मृत्यु रूप हाथी के वधार्थ सिंह के समान है। कोई भी योगाभ्यासी पवित्र, अपवित्र या किसी भी अवस्था में क्यों न हो, इस खेचरी मुद्रा की सिद्धि से वह सर्वथैव पावन हो जाता है। यह बात निसंदेह रूप से सत्य है। जो साधक इस मुद्रा का अभ्यास क्षण भर भी कर लेता है वह पाप रूपी महासागर से पार जाकर देवलोक में सुखोपभोग करता है। तदंतर पुनर्जन्म धारण करने पर उसकी उत्पत्ति किसी
कुलीन वंश में होती है। जो योगाभ्यासी इस खेचरी मुद्रा की साधना करता हुआ स्वस्थ चित्त से ब्रह्मपरायण रहता है, उसे सैकड़ों ब्रह्मा के आयु काल के विगत हो जाने पर भी वह दीर्घावधि क्षण मात्र ही प्रतीत होती है। जिस साधक को गुरु दीक्षा के फल स्वरूप यह खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है, उसे अनेक प्रकार के पापचरण में लिप्त रहने पर भी निर्वाण पद की उपलब्धि हो जाती है। अर्थात इस मुद्रा की साधना से साधक के सभी पापों का उन्मूलन हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि हे सुर वंदिते देवी, यह मुद्रा प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से न कहकर सदैव गुप्त ही रखना चाहिए।